Good morning to all. Today we will do the 1.3 exercise. Before that I will tell you the basics of this exercise. Composition of function. This is called mapping, where f belongs to a belongs to b and g related to b belongs to c. So what will be g of f? ये देखो a और b होता है, f b और c होता है, g होता है. तो g of f कैसे फाइंड करेंगे? g of f will be related to a belong to c. g of f कैसे निकालेंगे? c belongs to a करके. दिस इज कॉल्ड मैपिंग. ओके, नाउ g of f को हम कैसे मतलब राइट कर सकते हैं? g of f कैन बी राइट एज g इंटू एफ एक्स. दैट कैन बी राइट एज g of f x. फॉर एग्जाम्पल हाउ वी फाइंड, इसको हम गोफ भी बोलते हैं एंड एफ ऑफ जी एक्स को हम फोग भी बोलते हैं. सो हमने गोफ एंड फोग ही फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स दिया हुआ है 2x, हमने जी ऑफ एफ एक्स निकालना है. हमें दोनों फंक्शन दिए होंगे एंड वी हैव टू फाइंड जस्ट जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी. नाउ वी हैव टू फाइंड जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? जी इंटू एफ एक्स. नाउ लिसन टू मी एंड वॉच केयरफुली. जी एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2x, तो इस पे 2x पुट कर देंगे. अब इसको आपने x लेके चलना है. यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो आपने जी एक्स में पुट करनी है. जो b वैल्यू होगी यू हैव टू लेट दैट ओनली x वेरिएबल, नॉट एनी अदर वेरिएबल. अगर यहाँ पे 4/3 है, 1/4 है, 1/4x + 2 है, एनी स्टेटमेंट इज देयर, यू विल ऑलवेज लेट इट x. तो इसको x मान के चले और उसमें पुट कर दिया तो आपका जी ऑफ एफ ये आ गया. वैसे ही एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करेंगे, एफ इंटू जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. अब ये x मान के चलेंगे. अब ये हमने एफ एक्स में पुट करना है. ये एफ एक्स में पुट करेंगे, दैट विल बी 2x + 4. सो दिस इज योर जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी. नाउ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जल्दी जल्दी मैं आपको रीड करवा देती हूँ. प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होते हैं. कंपोजिशन फंक्शन इज एसोसिएटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है बट फंक्शन एसोसिएटिव होता है. अगर आप कोई थर्ड फंक्शन ले रहे हो तो एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल आएगा. अगर दोनों बाइजेक्टिव हैं तो क्या होगा? अगर एफ एंड जी दोनों बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड 1 2 है तो जी ऑफ एफ भी बाइजेक्टिव होगा. आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जैसे वहाँ पे हम करते थे आइडेंटिटी फंक्शन 1 मानते थे तो किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो वही फंक्शन आ जाता था ना, दैट विल बी कॉल्ड द आइडेंटिटी. ऐसे यहाँ पे है, अगर एफ ऑफ किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ उसका रिलेशन करेंगे ना तो वो एफ ही आ जाएगा. फंक्शन इज कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन विद आइडेंटिटी मैप. अगर किसी भी आइडेंटिटी मैप के साथ हम उसकी कंपोजिशन करेंगे ना, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एफ, उसका आइडेंटिटी मैप के साथ कंपोजिशन करेंगे ना तो वो फंक्शन सेम आ जाएगा. दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर एफ ए टू बी है, जी क्या है? बी टू ए है, तो जी ऑफ एफ अगर आइडेंटिटी दिया हुआ है ना, आइडेंटिटी मैप दिया हुआ है जी ऑफ एफ, तो एफ क्या होगा? 1 1 होगा. जी क्या होगा? ऑन 2 होगा. ऑपोजिट क्या है? अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी दिया हुआ तो एफ 1 1 होगा. जी क्या होगा? एफ ऑन 2 होगा. जी 1 1 होगा. दिस प्रॉपर्टी में क्या है? अगर जी ऑफ एफ आइडेंटिटी दिया हुआ है तो एफ 1 1 होगा. जी ऑन 2 होगा. अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी दिया हुआ है तो एफ ऑन 2 होगा. जी 1 1 होगा. इनवर्टिबल फंक्शन में क्या होता है? इनवर्टिबल फंक्शन होता है कि अगर उसका इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करे तो उसको इनवर्टिबल बोलते हैं. और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन 2 होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ही वो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन होगा. तो 1.3 स्टार्ट करते हैं. वेट, 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. एफ दिया हुआ है, जी ऑफ दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? जी ऑफ एफ निकालना है. ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन. एफ दिया हुआ है ये वाला, बी, जी दिया हुआ है ये वाला. देखो अब ये है, ये बी है, तो इसको भी बी मान लें क्योंकि सेम ही है. ये बी, ये सी है. तो जी ऑफ एफ क्या होता है? ए टू सी होता है ना, हमने पढ़ा था. ए टू सी होता है जी ऑफ एफ. ए टू सी लिख लो, मतलब कि यहाँ पे लिख लो आप जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ क्या है? 1 3 4, मतलब कि ए टू सी. ए कितना है? 1 3 4. सी कितना है? 1 3. अब कैसे रिलेट करेंगे? जी ऑफ एफ इंटू 1 निकालना है हमने. तो जी ऑफ एफ 1, देखो जी ऑफ एफ इंटू 1 निकालना है. उन्होंने ना मैपिंग दी हुई है सारी. जो एफ 1 है ना, 1 की इमेज क्या है? 2 है ना, तो जी ऑफ एफ 1 मतलब एफ 1 की इमेज क्या है? 2. जी ऑफ 2, अब इधर 2 की इमेज क्या है? 3 आ जाएगा. अब एफ ऑफ जी ऑफ एफ 3 है, तो इसमें देखो 3 की इमेज क्या है? पहले तो ये लिखो जी ऑफ एफ एक्स एफ 3. एफ 3 की इमेज क्या है? 5 लिख देंगे. बट जी इसमें एफ, अब जी में एफ 5 की इमेज क्या है? 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.
इधर देखो जी ऑफ F4 की इमेज क्या है, 1 है, G1 आ जाएगा, G1 की G में देखो 1 की इमेज क्या है, 3 3, तो आपका क्या आ गया, अगर 1 है तो 3 आएगा, अगर 3 है तो उसकी इमेज 1 आ जाएगी, अगर 4 है तो इसकी इमेज 3 आ जाएगी। क्या आ गया जी ऑफ एफ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, एफ जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। पहले सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट से, लेट जी एच एंड एफ बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, शो दैट एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, सेकंड आपने अपने आप करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एफ ऑफ जी ऑफ ओ एच। अब साथ में कोई ना कोई फंक्शन होता है तो हम लेट कर लेते हैं, इसके साथ एक्स फंक्शन है तो एफ प्लस जी ऑफ एच इंटू एक्स, एफ प्लस जी एच एक्स हो जाएगा। अब एफ को मल्टीप्लाई करो एच एक्स के साथ, जी को मल्टीप्लाई करो एच एक्स के साथ, तो क्या होगा, एफ ऑफ एच एक्स बन जाएगा, जी ऑफ एच एक्स बन जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ना आपने एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ निकालना है, तो मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट आप अपने आप कर लेना। तो क्या है इसमें, 8x क्यूब है, जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स कितना है 8x क्यूब, अब इसको एक्स लेट करना है, इसमें पुट करना है, 8x क्यूब का 1/3 करेंगे तो 2 का क्यूब एंड इसका भी 1/3 आ जाएगा, इसका भी 1/3, तो 2x आपका आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ इंटू जी एक्स, ठीक है, एफ जी एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/3, अब इसमें ये पुट कर देंगे 8x की क्यूब इंटू 1/3, 3 3 कट गया, 8x आ गया आपका आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स शो करना है, ये आ गया, एंड इनवर्स निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, देखो एफ ऑफ एक्स मतलब कि एफ इंटू एफ एक्स, एफ क्या है, एफ एक्स क्या है, ये यहाँ पे लिखेंगे, इसी में ये वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जगह, इसी में जब हम एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे ना सॉल्व करके, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा राइट हैंड साइड पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लो, वेरी सिंपल। इनवर्स में ना एफ वाई को एफ एक्स लेट कर लो, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ उधर चला गया, एफ इनवर्स वाई हो गया, एक्स की वैल्यू, अब हमने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इससे, देखो वाई ये था, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ, वाई 4x + 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स कॉमन लोगे, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, तो बस एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो आपका इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। जस्ट आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पुट कर देनी है, आपका इनवर्स आ जाएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट विच रीजन फॉलोइंग हैज इनवर्स, देखो अब इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव प्रूव करते थे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है जस्ट, तो तीनों पार्ट सेम है, फर्स्ट मैं करवा रही हूँ, जस्ट आपने 1 1 एंड 2 2 फाइंड करना है, सॉरी 1 1 एंड ऑन टू। देखो ये फंक्शन था 1 2 3 4, इसकी इमेज 1 10 2 10 3 10 4 10 बन रही है, मतलब 10 बन रही है, अब सारी की इमेज ये बन रही है, तो साफ पता चल रहा है 1 1 नहीं बन रहा, क्योंकि इस सारे की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए, अगर सभी की एक ही इमेज बन रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अगर 1 1 ही नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ऑन टू तो बन रहा है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसकी सबकी प्री इमेज बन रही है, पर 1 1 नहीं बन रहा है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। 6th क्वेश्चन, शो दैट माइनस 1 1 गिवन बाय एफ एक्स, इतना दिया हुआ है, 1 1 फाइंड इनवर्स द फंक्शन रेंज एफ, बस ये फंक्शन हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 है, तो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 के लिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते थे, एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो इसमें पुट कर दो, एफ एक्स ये है, वाई है, दोनों को इक्वल रखोगे, एक्स वाई कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, फंक्शन 1 1 आ गया। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू नहीं प्रूव करना, इनवर्स ही निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को एफ एक्स, देखो इधर एक्स अपन एक्स प्लस 2 है, तो एक्स की वैल्यू निकाल के आप इनवर्स फाइंड कर लो, इसमें जो भी इनवर्स आएगा वो आपका इनवर्स होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, गिवन बाय एफ एक्स दिस शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स। इन्वर्टेबल कैसे फाइंड करते हैं, 1 1 और 2, इनवर्स एग्जिस्ट सो दैट फंक्शन विल बी इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल कब होगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तो 1 1 तो ऑन टू आपको प्रूव करना आता ही है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड 1 1 और ऑन टू। ठीक है, दैट वाज द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, consider f is invertible with this f1 this where set of the all non-negative integer, इन्वर्टेबल प्रूव करना है 8th क्वेश्चन में भी, तो एफ एक्स ही है, 1 1 प्रूव करो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि डोमेन हमें पॉजिटिव रियल वैल्यू दी है। वाई बिलोंग्स टू 4 एंड इन्फिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। वाई दिस है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट करोगे ना तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए एक्स एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, वाई। तो फंक्शन ऑन टू आ गया, ऑन टू आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स वाई, वो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, रूट वाई माइनस 4, तो ये आपका इनवर्स आ गया। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन, लेट दिस वन शो दैट यूनिक इनवर्स, लेट एफ एक्स वाई बी इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन गिवन है, हमने ना फाइंड करना है कि इसका यूनिक इनवर्स है। यूनिक इनवर्स मतलब आप दो इनवर्स ले लो एंड प्रूव कर दो वो इनवर्स इक्वल है दोनों, तो यूनिक इनवर्स आ जाएगा। लेट दे आर टू इनवर्स, वी हैव टू प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। देखो अब एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स मान लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ वन ही आ जाएगा ना। एफ वन एंड एफ टू दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसको आप क्या करो, एफ वन को आप ना आइडेंटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आएगा ना, तो आइडेंटिटी मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ वन आ जाएगा। एफ वन ऑफ एफ है, इसको आइडेंटिटी के साथ जब कंपोजिशन किए तो उसका इनवर्स आ गया, एफ ऑफ एफ वन आ गया। एफ टू ऑफ एफ करेंगे तो एफ ऑफ एफ टू आ जाएगा, दोनों आगे। हमने शो करना है एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, कि इनका एक इनवर्स है। अब एफ वन लेट कर लो, इसको आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन करोगे ना, एफ वन ऑफ ये क्या था, एफ वन ऑफ एफ टू था, तो इसमें पुट कर दिया एफ वन ऑफ एफ टू, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैप बन गया। ये क्या बन गया, एफ टू। आइडेंटिटी मैप को अगर किसी के साथ भी आप कंपोजिशन करोगे तो वो सेम फंक्शन आ जाता है, तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, कंसीडर ABC गिवन F1 एंड F2 दिस F3 दिस, फाइंड F इनवर्स। F इनवर्स ही फाइंड करना है। देखो F ये है, F इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1 है A1 हो जाएगा, 2B है B2 हो जाएगा, 3C है C3 हो जाएगा। अब इसका इनवर्स करो तो वापस क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 2B आ जाएगा, 3C आ जाएगा, तो F इनवर्स का इनवर्स का F ही होता है। पहले F कर लो, पहले F मान लो, F इनवर्स फाइंड कर लो, उनको अपोजिट कर दो, देन उनका फिर इनवर्स कर दो, वो F की इक्वल ही आएगा। 12th क्वेश्चन, लेट दिस वन इज इन्वर्टेबल फंक्शन, शो दैट एफ वन, ये शो करना है हमने, सेम क्वेश्चन ही है। 12th क्वेश्चन देखो एक्स वाई इज इन्वर्टेबल, इनवर्स क्या होगा, एक्स इनवर्स ऑफ एक्स होगा ना। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या होता है, अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ करते हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है ना, तो एफ इनवर्स एफ वन करेंगे तो भी आइडेंटिटी वाई आ जाएगा ना। तो क्योंकि -1 का 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 होता है, तो एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो दोनों का जब डबल इनवर्स करेंगे तो भी आ जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, ये दोनों ले लो, एफ इनवर्स का इनवर्स, इसको प्रूव करके यहाँ पे प्रूव कर दो कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के इक्वल होता है। 14th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में सेम ही है, जस्ट आपने एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, आप अपने आप फाइंड कर लेना। 14th क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ एफ एक्स, ठीक है, और बस फंक्शन इज डिफाइंड, द इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन, इनवर्स ही फाइंड करना है। देखो एफ एक्स क्या है, 4x 3x प्लस 4। अब y को एफ एक्स प्रूव कर लो, लेट कर लो, y इंटू एफ इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 4x इक्वल 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 उधर चला जाएगा, इधर से 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 3xy आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4y अब माइनस 3y, तो ये x की वैल्यू आ गई वो gy की इक्वल है, तो gy की वैल्यू भी ये आ गई। तो यही प्रूव करना था हमने, सिर्फ इनवर्स ही फाइंड करना था। ठीक है, एफ इज मैप ऑफ जी बोलना ना, तो जी ऑफ वाई की वैल्यू भी सेम ही आएगी जो एफ की आएगी। सो दीज आर योर 1.3 एक्सरसाइज, मैंने कंप्लीट करवा दिया, सिर्फ आपकी 1.4 एक्सरसाइज रह गई है, वो मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगी। ओके।